नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के एक पंक्ति वाले प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो कितने थे? 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है, वेद त्रयी किन वेदों के संकलन को कहा जाता है? तो वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के समूह को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। और बात करें कि वेद कितने हैं, तो वेद हैं 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और कौन सा? अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। और वेद त्रयी किन को कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के समूह को वेद त्रयी कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तो यह हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण एक वैदिक ग्रंथ है जिसमें पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाजनपद गोदावरी के तट पर अवस्थित है? तो एक अस्मक महाजनपद है, यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? तो यह होता है किसका? श्वेताश्वतर उपनिषद का। श्वेताश्वतर उपनिषद का अर्थ होता है घोड़ा, सफेद घोड़ा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सल्तनत काल और मुगल काल में बीजों खेती आदि के लिए दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता था तकाबी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया था? तो जहांगीर शाह ने हटा दिया था, जिससे जहांगीर शाह का उपनाम क्या है? लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। लंपट मूर्ख जहांगीर शाह को, जिसने क्या हटा दिया था? जजिया कर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? तो यह कहा जाता था समाचार वाहक और जासूस को बरीद कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के दौरान। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तारिक ए मोहम्मदीन मक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है मोहम्मद बेहमद खान के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में इस्लाम के उदय, पैगंबर और खलीफा उमैयाद, अब्बासिद, गजनविद, सेलजुक्स, सजारेद गजनी और घुर के शानसाबनियों और हिंद के शमसी सुल्तानों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, नियामत ए खुदाई की राजनीति विचारधारा का निर्माण किसने किया? तो यह किया था बलबन ने। बलबन ने फारस के लोकप्रिय नायकों से प्रेरित होकर अपनी राजनीतिक विचारधारा का निर्माण किया था। राजा को पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। और बलबन दिल्ली सल्तनत का एक शासक था जिसने लोहे और रक्त नीति भी अपनाई थी। लोहे और रक्त नीति। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण
परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो यह हुआ था बटलर समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने सन 1937 में मूल शिक्षा की वैधा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था। तो इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था हस्त उत्पादक कार्य, मतलब हाथ से उत्पादित कार्य किए जाएंगे इस समिति के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? तो यह शुरुआत हुई थी 1909 ईस्वी में। किस पृथक निर्वाचन पद्धति और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1928 में दिल्ली में की गई थी। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। और इसी कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने गो बैक, साइमन गो बैक का नारा दिया था, मतलब साइमन वापस जाओ। और इसी के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि इस दौरान लाठीचार्ज हुआ था, तो जिसमें लाला लाजपत राय के सिर में काफ़ी चोटें आई थी और इस कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह थे लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनमें से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी, सन 1930 में, और दूसरा हुआ था सन 1931 में, और तीसरा हुआ था सन 1932 में। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने 1931 में भाग लिया था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और बात करें कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत से भाग किसने लिया था? तो वो लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस प्रस्ताव के बारे में किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था, जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? किस प्रस्तावों के बारे में किसने कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक था, जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस आयोग योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो यह हुआ था माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो यह हुई थी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। तो दोस्तों, यह सामान्य ज्ञान से संबंधित एक पंक्ति वाले प्रश्न थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।